कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो हम पढ़ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षामृत। उसमें हम सनातन गोस्वामी का पढ़ रहे थे कि सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने शिक्षा दी। तो आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 5। सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को कंटिन्यूएशन है। उसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन। तो हमने देखा था कि सनातन गोस्वामी ने कई प्रश्न पूछे थे और भगवान चैतन्य महाप्रभु उनका उत्तर दे रहे थे। और उन्होंने लास्ट में हमें एक बताया था कि भगवान जो है वो अमीर है, जीव भगवान का अंश है, वो अमीर है, लेकिन भगवान को भूल जाने के कारण वो अपनी संपत्ति को नहीं पहचानता और गरीबों की तरह रहता है ना। तो उसको एक बड़े अच्छे स्टोरी के थ्रू उन्होंने समझाया था। उसके बाद बताया था कि प्रामाणिक शास्त्रों का निर्णय है कि मनुष्य को कर्म ज्ञान योग का परित्याग करके शुद्ध भक्ति ही करनी ही चाहिए। क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि आप यहाँ खोदेंगे वहां खोदेंगे तो नहीं, पूर्व दिशा में जब खोदेंगे तो आपको संपत्ति प्राप्त हो, है ना। तो बाकी दिशाओं का भी वर्णन किया था ना कि पूरा पश्चिम में जो है वो करेंगे तो सांप आएगा, ये आएगा, ऐसे करके पूरा वर्णन किया था। तो ये सब अलग अलग जो दिशाएं हैं अलग अलग चीजों को रिफर करती है, अलग अलग मार्गों को, ज्ञान मार्ग को, कर्म मार्ग को, सिद्धि मार्ग को। तो हमने देखा कि उन सभी मार्गों में जीव के जो स्वरूपगत स्वभाव है भगवान कृष्ण की भक्ति करना, भगवत चेतना को जागृत करना, ये कार्य नहीं होता है ना। कर्म योग का अगर हमारा पाथ लेते हैं तो उसमें भी आप कर्म योग कर कर इसी जगत में रहेंगे, है ना। ज्ञान योग का पार्ट अगर आप लेते हैं तो आप इसी जगत में रहने वाले। और अगर आप जो बाकी जो रियलाइजेशन है, योगा रियलाइजेशन, है ना, उसमें भी आप जो है बहुत ज्यादा सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी या परमात्मा रियलाइजेशन होगा, लेकिन भगवत रियलाइजेशन नहीं होगा। तो ये समझना होगा कि भगवान के साथ हमारा जो पुनर्स्थापना है, जीव का वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्वरूप सिद्धि को प्राप्त करना, वो नहीं होता, वो केवल भक्ति से होता है। तो इसलिए जीव को क्या करना चाहिए, सब मार्गों को छोड़कर भगवत भक्ति को ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि वो पूर्णतः कृष्ण के साथ संतुष्ट रह सके, है ना। तो यहाँ पे बताया गया कि वस्तु संपूर्ण वैदिक साहित्य मनुष्य को भक्ति की सिद्धावस्था की ओर ही प्रेरित करता है, लेकिन सकाम कर्म ज्ञान योग मार्ग से जीव को कृष्ण प्रेम रूपी परम सिद्धावस्था की प्राप्ति नहीं है। ठीक है ना, केवल भक्ति से ही भगवत प्राप्ति संभव है। इसलिए वैदिक शास्त्र में जीव को यह मार्ग स्वीकार करने की शिक्षा दी। ठीक है ना। तो शुरू करने से पहले हम प्रणाम करेंगे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशी कारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध किया है ना कि किसी भी मार्ग से जीव संतुष्ट नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने एक उदाहरण दिया है श्रीमद् भागवतम का 11 कैंटो का 11, 14, 21, 20 to 21। तो वो है उद्धव को और कृष्ण के बीच में संवाद है। तो श्लोका है, न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस योगो यथा भक्तिर समूर्जिता। योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तप संन्यास आदि मुझे उस प्रकार वशीभूत नहीं कर सकते जैसे मेरी अनन्य भक्ति प्रेम भक्ति मुझे वशीभूत करती है। भगवान स्वयं बता रहे अपने प्राप्ति का साधन, है ना। भगवद गीता में भगवान ने कहा भक्त्या माम भी जागृति यावन चस्मी तत्वतः, समझ ना। तो इस तरह से और भी जो श्लोका है वो है कि यहाँ पे दिया गया है एक और श्लोका, वो है भक्तामिकम ग्राह्य श्रद्धा वास्तु प्रिय सताम भक्ति पुनापि मन निष्ठा च पाकानापि संभवा।
है ना। यानी भक्तों तथा साधुओं को अत्यंत प्रिय होने के कारण वो मुझ में अविचल श्रद्धा और भक्ति द्वारा प्राप्त की जाती। यह भक्ति योग जो मेरे प्रति अनुरक्ति को क्रमशः बढ़ाता है, चांडाल तक को शुद्ध करने वाला। हाँ, भगवान बता, अर्थात भक्ति योग के माध्यम से हर व्यक्ति आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठ सकता है। भक्ति का जो मार्ग है, एक तो सबके लिए है, और दूसरा क्या है कि ये मार्ग जो है पूर्णता प्रदान करता है, हमारे स्वरूप को पूर्णता प्रदान करता है। तो अध्याय 20 मध्य लीला का अध्याय 20 139 श्लोक। उसमें कहते हैं एतेव भक्ति कृष्णाय प्राचेर उपाय अभिदेव बलितारे सर्वशास्त्र गाय। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भक्ति है, इसलिए इस विधि को अभिधेय कहते हैं। तो भक्ति क्या होता है? हम जब संबंध ज्ञान समझ गए कि भगवान के साथ हमारा संबंध है, कि उनके अंश है, तो कैसे करें उनसे संबंध रीएस्टैब्लिश कैसे करें? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति जो होता है वो अभिधेय होता है, साधन होता है। यही सभी शास्त्रों का मत है, ऐसा बोलते हैं। भगवत गीता में भी भगवान बताया भक्त्या माम अभिजानाति यावना चस्वी तत्वतः ततो माम तत्त्वो ज्ञाता विश्ले तद अंतरम। और उसके बाद भगवान के धन पाइले अच्छे सुख योग फल पाए सुख भोग होते दुख आपनी पलाए। जब मनुष्य सचमुच धनी बन जाता है तो स्वभावतः सारे सुखों का भोग करने लगता है। जब वो सुखी मुद्रा में होता है तो सारी दुखद दशाएं स्वतः दूर हो जाती है। इसके लिए किसी बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है ना। तो जीव जो क्या इसका क्या प्रॉब्लम होता है भौतिक जगत में, कि वो कलेशों से ग्रस्त रहे, है ना। लेकिन मान लीजिए अगर उसको सुख प्राप्त हो जाए, आनंद प्राप्त हो जाए, तो दुख की संभावना रहेगी नहीं ना। तो जब जीव भक्ति करता है तो अंदर से आत्मा जो है प्रफुल्लित रहती, आनंदित रहती है। तो बाह्य सिचुएशन कुछ भी रहे, लेकिन जीव अंदर से सुख संतुष्ट और तुष्ट है। जैसे किसी निधि की प्राप्ति से एक दलित सुखी हो जाता है ना। कलेश स्वतः निवृत्त हो जाता है। भगवत भक्ति के विकास से भगवत प्रेम का उदय होता है। प्रेम की क्रमशः विधि से जीव बंधन मुक्त हो जाता है। परंतु ये नहीं समझना चाहिए कि दलितता नाश तथा बंधन मुक्ति ही कृष्ण प्रेम के चरम फल है। क्लेश विमुक्ति भक्ति का फल नहीं है, ये साइड इफेक्ट है। भक्ति करने का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, लेकिन इससे सभी कलेशों से मुक्ति हो जाती है, ये अपने आप हो जाता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन हमको कलेशों से मुक्त होना इसलिए भक्ति करें, ये चीजें गलत है ना। हम बहुत दुखी हैं, दुखों से बचने के लिए हम जो है भक्ति करें, तो वो चीज गलत है। क्लियर हो गया? तो कृष्ण प्रेम तो प्रेममयी सेवा के आस्वादन के लिए, तो सभी वैदिक शास्त्र ये बोलते हैं कि परम ईश्वर भगवान कृष्ण एवं जीवों से मेरे प्रेममयी संबंध की स्थापना करना ही भक्ति का तत्व है। ठीक है, आगे चलो, इसको पढ़िए। हमारा यथार्थ कार्य है भक्ति तथा चरमतम लक्ष्य है भगवत प्रेम। वैदिक शास्त्र अनुसार श्री कृष्ण परम केंद्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण संबंधी ज्ञान से जीव की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने संकेत किया कि यद्यपि पद्म पुराण के अनुसार विविध देवताओं की उपासना के लिए विभिन्न शास्त्र हैं, किंतु ऐसी शिक्षा लोगों को मोहित करती है और वे इन देवों को ही परतत्व मानने लगते हैं। परंतु पुराणों का सावधानी पूर्वक अनुसंधान और अध्ययन करने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि केवल भगवान श्री कृष्ण ही आराध्य तत्व हैं। उदाहरण स्वरूप मार्कंडेय पुराण में देवी की उपासना अथवा दुर्गा पूजा का निर्देश है, पर उसी चंडिका में यह भी कहा गया है कि काली सहित सब देवगण स्वयं भगवान श्री विष्णु की विविध शक्तियां हैं। अतः पुराणों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भगवान श्री विष्णु एकमात्र आराध्य तत्व हैं। निष्कर्ष यही है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सब प्रकार की उपासना के लक्ष्य परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवत गीता से स्पष्ट है कि देव उपासना करने वाले वास्तव में श्री कृष्ण को ही भजते हैं, क्योंकि देवगण श्री विष्णु अथवा श्री कृष्ण के शरीर के अंग हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में देव उपासना को अविधि पूर्वक कृष्ण उपासना बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता 7.20 से 23, 9.23।
श्रीमद् भागवतम में इस कथन की पुष्टि है, विभिन्न देवों की उपासना से क्या लाभ होगा। वैदिक शास्त्रों में विभिन्न क्रिया पद्धतियों का उल्लेख है। इनमें एक कर्म कांड है और दूसरा ज्ञान कांड। अतः वैदिक शास्त्रों के विभिन्न क्रिया पद्धतियों वाले विभागों का क्या प्रयोजन है, विभिन्न देव उपासना का निर्देश करने वाले वैदिक मंत्रों का क्या अभिप्राय है, तथा परम सत्य को जानने के लिए मनोधर्म करने का क्या लाभ है। श्रीमद् भागवतम का उत्तर है कि वेदों में वर्णित ये सभी वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की उपासना के परोक्ष मार्ग हैं। वेदों के कर्मकांड में वर्णित यज्ञ भगवान श्री विष्णु की प्रीति के लिए है। यथार्थ में यज्ञों का प्रयोजन श्री विष्णु की प्रीति होने श्री विष्णु प्रीति के लिए होने से श्री विष्णु का एक नाम यज्ञेश्वर भी है। सबके सब प्रारंभिक भक्त एक ही आध्यात्मिक स्तर पर नहीं होते, इसलिए विभिन्न मायिक गुणों में उनकी स्थिति के अनुसार उनके लिए विभिन्न देव तत्वों की उपासना का विधान है। अभिप्राय यह है कि ऐसे कनिष्ठ अधिकारी भी क्रमशः शुद्ध सत्व के स्तर पर पहुंचकर भगवान श्री विष्णु की सेवा में नियुक्त लेते हैं। जैसे मांस खाने के व्यसनी साधकों को पुराणों में काली को अर्पित करने के बाद मांस जरूरी नहीं समझती कि आपको हम बताएंगे, हमको जब चाहिए छुट्टी मिलेंगे। माया से भिन्न परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की विशिष्टता का ज्ञान कराना ही वेद के ज्ञान कांड का अभिप्राय है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हम ये सब बहुत अच्छे से समझ गए कि शास्त्रों में भी देखिए यही बात कही गई है ना, कि भगवान की भक्ति करना ही सब कुछ। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं, दारिद्र्य नाश भव क्षय प्रेम फल नय प्रेम सुख भोग मुख्य प्रयोजन। तो मुख्य प्रयोजन है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, कि दुखों से निवृत्ति के लिए। तो सभी जो वेद शास्त्र उसका केंद्र बिंदु क्या होता है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए, कृष्ण की सेवा की जाए। यही तीन धन है। कौन कौन से? कृष्ण, कृष्ण भक्ति और कृष्ण सेवा, ये तीन महाधन है ना। 146 में 143 में बताया गया। और वेद इत्यादि सारे प्रामाणिक शास्त्रों के आकर्षण के केंद्र बिंदु कृष्ण है। और पूर्ण ज्ञान की अनुभूति हो जाने पर माया से व्यक्ति अपने आप छूट जाता है। तो इस तरह से बताते हैं, जब कोई व्यक्ति शाब्दिक अर्थ के द्वारा वैदिक शास्त्र को स्वीकार करता है तो वैदिक ज्ञान की अंतिम घोषणा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण को ही इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा नहीं ज्ञानी है ना, तो सेवा वो ब्रह्म की उपासना कर रहा है, तो ब्रह्म भी भगवान का ही एक्सपेंशन है ना। तो प्रत्यक्ष या तो सीधे कृष्ण की लोग सेवा करते हैं या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन करते कृष्ण की ही सेवा है। लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उनको समझ में बात नहीं आती। तो सारे वैदिक शास्त्रों का प्रयोजन है कि उनका लक्ष्य है सारे चिंतन का लक्ष्य कौन है, इस बातों को अतिरिक्त कोई नहीं जानता। अब तुम ये जान लो कि सारे कार्य मेरे ही वर्णन है। इसके लिए मुझे प्राप्त करने के लिए वैदिक साहित्य का उद्देश्य विभिन्न मानसिक चिंतनों द्वारा मुझे जानना है ना। भगवत श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को एकदम क्लियर बताया, कृष्ण स्वरूप अनंत वैभव अपार चित्त शक्ति माया शक्ति जीव शक्ति यार। ये भी बताया गया है कि भगवान का जो दिव्य रूप है अनंत है और ऐश्वर्य अपार है। वे अंतरंगा बहिरंगा तथा शक्ति के स्वामी हैं। वैकुंठ ब्रह्मांड गण शक्ति कार्य स्वरूप शक्ति कार्य कृष्ण महाआश्रय कृष्ण समाश्रय, यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जगत के जो मालिक है वो कौन है? कृष्ण मेन स्रोत है। तो ये बार हमने देखा था, आगे भी देखा था। और श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को बताना है, आश्रय तत्व। हमने देखा है ना, श्रीमद् भागवतम के 10 जो है वो विषय है। तो 10वां विषय क्या है? आश्रय तत्व। वो कौन है? ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो इस तरह से हम देखते हैं कि समस्त शास्त्रों में समस्त विद्वानों ने यही मत दिया है कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है ना। तो एक जगह स्थिर हो, जहां तक पढ़ा है वहां तक। तो सर्व आदि सर्व अंशी किशोर शेखर चिदानंद देह सर्व आश्रय सर्वेश्वर। श्लोका नंबर 156। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के आदि स्रोत है और हर वस्तु के सर्वांश है। वो सर्व आकर्षित किशोर रूप में प्रकट होते हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद है। वे हर वस्तु के आश्रय हैं और हर एक के स्वामी हैं। तो यही बात देखिए ब्रह्म संहिता में भी कहा, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, है ना। तो यहाँ पे 155 श्लोका बोल रहे हैं। स्वयं भगवान कृष्ण गोविंद परिणाम स्वर ऐश्वर्य पूर्ण यार गोलिक नित्य धाम एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाद्विबाकुलो लोके विदन्ति युगे युगे। तो भागवतम में भी 1328 में ये बात बताई, सारे लोग जो है भगवान के अंश हैं या पूर्ण है, अवतार है, लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो अवतारी है। क्लियर। ज्ञान योग भक्ति तीन साधन रे वशे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाशे। तो ये परम अद्वैत सत्य को समझने की तीन प्रकार की आध्यात्मिक विधियां, ज्ञान योग तथा भक्ति। परम सत्य इन तीनों विधियों में से क्रमशः ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। तो ये बात आपने भागवतम में भी पढ़ी है ना, 1 to 11 वदंती तत्वविदम तत्वम, याद है। अज्ञान अद्वैत अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। तो भगवान का रियलाइजेशन 3 स्टेजेस में होता है। जब हम ब्रह्म स्टेज पर होते हैं तो भगवान का रियलाइजेशन होता है ब्रह्म ज्योति के रूप में, है ना। और फिर आगे जब व्यक्ति का रियलाइजेशन होता है कि सत्य और चित्त दोनों शक्ति का, तो वो होता है परमात्मा रियलाइजेशन। लेकिन सत्य चित्त और आनंद जब जुड़ जाता है तो वो पूर्ण रियलाइजेशन होता है। यहाँ पे 159 में बता रहे हैं, ब्रह्म अंग कांति तार निर्विशेष प्रकाश सूर्य तेन चर्म चक्षे ज्योतिर्भाससे। यानी निर्विशेष ब्रह्म की अभिव्यक्ति जिसमें विविधता नहीं होती, कृष्ण के शारीरिक तेज की किरणें हैं। देखिए ब्रह्म ज्योति के बारे में बता रहे हैं, इसे सूर्य के समान समझना चाहिए। जब सूर्य को समान आंखों से देखा जाता है तो उसका केवल प्रकाश दिखाई देता है। जैसे हम सूर्य की तरफ देखें तो क्या दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है ना। उसी तरह से ब्रह्म ज्योति का ज्ञान जो होता है भगवान के खाली बाहरी आवरण के बारे में जानना होता है। किंतु हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है। जब भगवान ने भगवत गीता में अपना ऐश्वर्य बताया, फिर बताया कि मैं जितना भी ऐश्वर्य दुनिया में वो मैं अपने एक अंश से धारण कर लेता हूँ, है ना। इसलिए एकमात्र भक्ति के द्वारा इन सब चीजों को समझा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं स्वयं रूप तथेकात रूप आवेश नाम प्रथमे तीन रूप रहे भगवान। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तीन प्रधान रूप में रहते हैं। जैसे भगवान अपना विस्तार कैसे करते हैं, पहले करते हैं स्वयं रूप, भगवान अपना एक अपना कृष्ण रूप रहता है। उसके बाद तदेकात्म रूप होता है, और उसके बाद आवेश रूप। क्लियर। यानी तदेकात्म यानी स्वयं शक्ति से अभिन्न हो, मतलब थोड़ा सा शक्तियों का विस्तार करते हैं भगवान। और आवेश अवतार होता है विशेष शक्ति युक्त अवतार होता है। इस तरह भगवान जो है अपना एक्सपेंशन करते हैं। तो ये सब काफी डिटेल में है, लेकिन शॉर्ट में इतना समय नहीं है, आप लोग पढ़ सकते हैं चैतन्य चरितामृत में। तो भगवान इस तरह से अपना विस्तार कर ना, अपना विस्तार करते हैं बलराम के रूप में, है ना, नारायण के रूप में, ये भगवान का स्व विस्तार है ना। उसके बाद भी भगवान विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, है ना, और फिर जीवों के रूप में विस्तार करते हैं। तो ये विस्तार क्या होता है, आगे आवेश का। क्लियर हो रहा है। इस तरह से भगवान जो है विस्तार करते हैं। तो स्वयं रूप स्वयं प्रकाश दुई रूप स्फुरी स्वयं रूप एक कृष्ण ब्रजे गोप पूर्ति। भगवान का आदि रूप दो रूपों में प्रदर्शित होता है, स्वयं और स्वयं प्रकाश, है ना। भगवान का जो आदि रूप है द्विभुज रूप है, वो कैसे प्रकट होता है, स्वयं प्रकाश होता है। उसमें वो अवतारी नहीं होता है। कृष्ण का जो श्याम सुंदर रूप है ये कोई अवतार नहीं है, ये भगवान का आदि रूप है ना। कृष्ण वृंदावन ग्वाल बाल के रूप, ये भगवान का आदि रूप। क्लियर हो रहा है। और प्राभव वैभव रूपे दुधि प्रकाश ए बहु रूपे एछे हेल रास। ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक व्यक्ति है ना, कोई भी एक नॉर्मल भी व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति रहता है सदैव एक ही मूड में रहता है, नहीं, छोटा होता है, बड़ा होता है, विवाह होता है, विवाह के बाद उसका बच्चे होते हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, हो रहा है ना। तो वही स्वरूप जो है अपना अलग अलग शक्तियों में आगे बढ़ रहा है ना। फिर हर व्यक्ति का अलग अलग कार्य के लिए भी होता है, वो अलग होता है, बॉस होता है ना, घर आके वो पति होता है, बेटा होता है ना। तो जब एक व्यक्ति कितने मूड स्विंग्स और इतनी चीजें हो सकती हैं, तो ब्रह्मांड नायक भगवान है जो इतने क्रिएशन करते हैं, इतने कार्य हैं, तो वो अलग अलग सिचुएशन के लिए अलग अलग तरह के रूप धारण करते हैं। क्लियर हो गया। तो भगवान और भगवान की शक्ति है वो एक्सपेंशन।
तो आदि रूप कृष्ण प्रभाव तथा वैभव इन दो रूप में प्रकट होते हैं। वे एक आदि के रूप में अनेक रूपों का विस्तार कर लेते हैं, जैसे उन्होंने रासलीला में किया था। रासलीला में भगवान सबके साथ थे, है ना, सभी गोपियों के साथ, इतनी करोड़ों गोपियां थी। कैसे कर लेते हैं भगवान? क्योंकि भगवान कर सकते हैं, है ना, भगवान कर सकते हैं। ये सब प्रभाव कह रहे हैं। फिर बता रहे हैं भगवान कृष्ण के प्रभाव प्रकाश सौबरी मुनि के विस्तार नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि ठीक है विस्तार तो बहुत, हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों ने विस्तार किया है ना। आपके देवहूति और करदम मुनि ने भी अपना विस्तार किया था, है ना। फिर उसके बाद सौबरी मुनि ने भी 50 शादियां की थी, उन्होंने भी अपना विस्तार किया था 9 रूपों में। लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि इनका जो विस्तार है और भगवान का विस्तार है उसमें अंतर होगा। तो जब नारद मुनि जो द्वारिका गए थे देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यह बात है कि अद्वैत कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह कर लिया और सबके घर में एक एक कृष्ण थे। कितना विस्तार किया भगवान ने? 16,101। तो मैक्सिमम कोई सिद्धि प्राप्त करके 8 या 9 भाग में अपना विस्तार कर सकता है, वो भी पूर्ण मात्रा में नहीं करेगा, समझ रहे हैं। लेकिन भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं और गोपियों को पता नहीं चलता कि कृष्ण उनके साथ नहीं है, इतने एक्सपर्ट रहते हैं, है ना। और जितने लोग हैं उतना विस्तार कर सकते हैं। तो ये भगवान का वैभव है। क्लियर हो रहा है? यदि एक एक रूप शरीर भावों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकट हो तो वैभव प्रकाश कहलाता है। वैभव प्रकाश का मतलब कहता है कि एक ही रूप और शरीर होता है लेकिन भिन्न भिन्न भाव होते हैं, उनको वैभव। जैसे कृष्ण और बलराम एक ही है ना, लेकिन भाव अलग है ना, जिसको वैभव प्रकाश बोला जाता है। जब भगवान अपना विस्तार असंख्य रूप में कोई भेद नहीं होता, किंतु विभिन्न लक्षणों, वर्णों और अस्त्रों में भेद होता है। ठीक है ना, भगवान जब और एक्सपेंशन करते हैं तो इन चीजों में भेद पाया जाता है। वैभव प्रकाश से कृष्ण श्री बलराम, है ना, 174 देखिए आई गया। वर्ण मात्र भेद सब कृष्ण रसमान। कृष्ण के वैभव रूप में प्रथम प्राकट्य श्री बलराम है और श्री बलराम तथा कृष्ण के शरीर के अंग भिन्न हैं, अथवा बलराम सभी प्रकार से कृष्ण के समान ही है, केवल रंग भेद है ना, भगवान के समान ही है ना। तो ये भगवान का स्वयं प्रकाश बाल रूप है और तदेकात्म रूप स्वांश और विलास से विभाजित हो जाता है और आवेश जो होता है वो अंतरंगा शक्ति यानी कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में होता है। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है? आप लोग श्लोका 174 पढ़ लीजिएगा, चैतन्य चरितमृत का 174। उसमें काफी अच्छे से डिटेल में दिया गया भगवान का कैसे बताया, स्वयं और वैभव। फिर भगवान अपना विस्तार करते हैं तदेकात्म रूप में, फिर भगवान आवेश के रूप में अपना विस्तार करते हैं। विष्णु फॉर्म जो होता है आवेश फॉर्म होता है, कारण दक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। तब बताया गया विलास रूप में प्रभाव आता है जिसमें होते हैं जैसे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये जो विस्तार होते हैं ये क्या होते हैं? विलास, भगवान का विस्तार होता है। तो आप लोग समझ में आ रही है बात? कि खाली हम लोग इतना समझ नहीं सकते, लेकिन समझने के लिए समझिए कि ये जानना बहुत जरूरी है कि कृष्ण से सब कुछ हो रहा है, पूर्ण चीज कृष्ण है और भगवान अपना एक्सपेंशन कर। कुछ तो बिल्कुल एक ही होते जैसे कृष्ण बलराम, रंग भेद होता है, वर्ण भेद होता है। क्लियर हो रहा है? तो यानी अगर पूर्ण रूप में आप किसी को जानना चाहेंगे तो वो है कृष्ण। आश्रय अगर आपको लेना है तो कृष्ण। ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जनरली लोगों को ये नॉलेज नहीं होता, और होता है तो डिटोरेटेड नॉलेज है, जिसके कारण वो हमेशा भ्रमित रहते हैं। तो गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये बातें बताई गई। वैभव प्रकाश ऐसे देवकी तनुज द्विभुज रूप प्रभु कबू कबू होए चतुर्भुज। ये वैभव प्रकाश को उदाहरण क्या है कि देवकी के पुत्र में भगवान ने जन्म लिया था ना, चतुर्भुज रूप में 4 हाथ थे। और जब भगवान द्विभुज रहते तो वैभव प्रकाश कहलाते हैं और प्रभाव प्रभाव प्रकाश कहलाते हैं। और भगवान स्वयं जब प्रकट होते हैं तो ग्वाल बाल ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन कृष्ण के रूप में होते हैं, वो पूर्ण भगवान है। समझ में आ रहा है? ये समझ लो। तो यहाँ पे बताते हैं कि जब योद्धा वसुदेव के सौंदर्य
ऐश्वर्य, माधुर्य, भौतिक लीला की तुलना नंद बाबा के ग्वाल बाल से की जाती है, तब देखा जाता है कृष्ण के लक्षण अधिक सुहाने लगते हैं। ना, द्वारिका में वंशी थोड़ी बजाते थे, है ना, द्वारिका में मटका लीला थोड़ी करते थे। तो भगवान कृष्ण की जो लीलाएं होती है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीला, सब आनंद पूर्ण मात्रा में। बाकी में भगवान टाइम सरकम ट्रांसेस के हिसाब से रहते हैं, लेकिन उसमें भगवान क्या रहते हैं, फुल मूड में रहते हैं। तो ग्वाल बाल रूप क्या हुआ भगवान का? मूल रूप। क्लियर हो रहा है? आप लगा सकते हैं, वो सब दिया था, आप लगा, लिखा हुआ था। है ना? तो आप लोगों को समझ में आ रही है बात? समझ में क्या बात आ रही है कि किसी भी मार्ग से भगवान कृष्ण की पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। केवल भक्ति मार्ग को इम्प्लीमेंट करने से, अभिधेय तत्व को इम्प्लीमेंट करने से जीव जो है प्रयोजन तत्व को प्राप्त करता है, जो कि उसके जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम। क्लियर हो गया? तो यही बात देखिए उसमें भी बताई गई है कि कृष्ण जो है एते चांस कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान से। फिर भागवतम में भी बोला वदंती तत्व विदम तत्वम यत् ज्ञानत्वम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। क्लियर हो रहा है? फिर उसके बाद बताया गया है इसी तरह भगवान जो है, ये मतलब 5th चैप्टर का लगभग खत्म था, कि जीवों के ही समान भगवान कृष्ण का भी अपना निजी दिव्य स्वरूप होता है, लेकिन जीव में भगवान में अंतर होता है। मैंने बताया ना, जीव भगवान में अंतर होता है। जीव जो होता है वो बहुत लिमिटेड होता है, लेकिन भगवान जो होते हैं अनलिमिटेड और अनंत होते हैं। और भगवान जब अपना आगे विस्तार करते हैं तो कारण दक्षाई गर्भोत्कच शीतोत्कचाई विष्णु के रूप में रहते हैं। तो यहाँ पे चैप्टर 5 कंप्लीट होता है और अध्याय 6 जो है वो शुरू होता है। इसमें हम देखते हैं कि भगवान अपना एक्सपेंशन कैसे कैसे करते हैं, है ना। तो यहाँ पे भगवान जो है बताते हैं कि एक तो होता है भगवान का, मैंने बताया, स्वरूप होता है ना। हाँ, ये देखिए भगवत प्राप्ति समझा जाते हैं, भगवान के सर्वोत्तम स्वयं प्रकट होते हैं, है ना, जैसे बलराम के रूप। फिर तदेकात्म रूप में प्रकट होते हैं और फिर आवेश रूप में प्रकट होते हैं। तो तद स्वयं रूप में क्या हुआ? कृष्ण, या उसका एक्सपेंशन बलराम। और तदेकात्म रूप में भगवान जो प्रकट होते हैं उनमें क्या होता है? कुछ कुछ शारीरिक लक्षण में भेद होता है तदेकात्म रूप में, है ना। आगे चलिए। तदेकात्म रूप के स्वांश एवं विलास दो भेद होते हैं। इसको आप चार्ट पेपर के द्वारा बना सकते हैं। कृष्ण का 3 भाग में विस्तार होता है ना। कृष्ण का 3 भाग का विस्तार होता है, स्वयं, तदेकात्म और आवेश। ठीक है ना। अब तदेकात्म को 2 भाग में बांटा जाता है। ठीक है। स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश, है ना। उनका स्वयं रूप एकमात्र वृंदावन में, मैंने भी बताया भगवान का आदि पूर्ण स्वरूप कौन सा है? वृंदावन वाला। क्लियर हो गया? लेकिन जो द्वारिका में कृष्ण है वो पूर्ण रूप नहीं है भगवान, जबकि कृष्ण ही है ना। तो स्वयं स्वयं प्रकाश के भी, अब आप समझ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझने की कोशिश। कृष्णा, कृष्णा के 3 प्रकार, है ना। फिर 3 प्रकार में से भगवान जो है वो फर्स्ट, पहले चलो फर्स्ट वाला, चलो फर्स्ट वाला, उसके पहले वाला। देखिए इसमें देखिए भगवान का 3 विस्तार है, स्वयं, तदेकात्म और आवेश। ठीक है ना। उसके बाद फर्स्ट आता है तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप के 2 पार्ट हो जाते हैं, स्वयं और विलास। क्लियर हो रहा है? अब स्वयं प्रकाश के, स्वयं रूप के भी 2 भेद होते हैं, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश। अब स्वयं प्रकाश के भी 2 भेद विभेद होते हैं, वह है प्रभाव और वैभव। ऐसे भगवान का चार्ट बनाना पड़ेगा। और जो थर्ड था आवेश, है ना, आवेश में शक्तावेश अवतार आते, 3 अवतार थे ना भगवान के। पहला था स्वयं, तदेकात्म और आवेश। तो आवेश में शक्तावेश अवतार आते हैं, तदेकात्म में स्वयं और विलास आते हैं। स्वांश के भी 2 भाग होते हैं, है ना, स्वयं रूप और स्वयं प्रकाश।
और स्वयं प्रकाश के भी दो भाग होते हैं, प्रभाव और व्यक्त। थोड़ा समझ में आया? कंफ्यूजन है, लेकिन एक बार आप चार्ट बना लेंगे तो आपको हमेशा याद है। ठीक है, तो इसी प्रकार से भगवान जो है बहुत रूप धारण कर सकते हैं, मैंने अभी बताया। तो सौबरी मुनि आदि जो लोग रहते हैं वो भी योग के द्वारा अपना विस्तार करते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके। किसी ने चार्ट बनाने की कोशिश की? यस गोलकृष्ण, अगर हो तो शेयर करिए। हरे कृष्णा, यस बोलो। और एक जो है क्या कहते हैं, कर्म योगी है, वो भी भगवान को प्राप्त कर सकते। ठीक है ना? समझ में आ रही बात? तो इस विभेद के कारण इसलिए बता रहे हैं, अनेक उपासक विभिन्न उपासना पद्धति से पवित्र होते हैं। जैसे वैष्णव, आर्य आदि जो होते हैं वो तो भक्ति से प्रकट होते हैं, जो अपने विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार परम ईश्वर को, कृष्ण को ही भजते हैं। भिन्न भिन्न उपासक भिन्न भिन्न पद्धति के द्वारा शास्त्र में उपासना करते हैं। सब का लक्ष्य कृष्ण ही होते हैं। इसलिए भगवान अलग अलग चीजों में विस्तार कर कर जीव को जो है वो आकर्षित करते हैं, ताकि जीव उन तक पहुंचने का प्रयास करे। क्योंकि उसके दुखों का कारण ही ये है कि हम कृष्ण भावना भावित नहीं। हमारे दुख खत्म ही नहीं हो सकते जब तक हम भगवान कृष्ण की शरणागत लेके भक्ति ना करें। तो हम देखते हैं कि भगवान अपना एक्सपेंशन करते हैं, और बाकी जीवों में भी देखते हैं कि वो अपना एक्सपेंशन करते हैं। जैसे सौबरी मुनि का मैंने बताया है ना, उन्होंने भी एक्सपेंशन किया। और फिर हमने बताया कि जैसे देवहूति कर्दम मुनि है, उन्होंने भी एक्सपेंशन किया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपना एक्सपेंशन करते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग 9 रूपों में एक्सपेंशन कर सकते हैं, वो भी पूर्ण रूप से नहीं। लेकिन भगवान एक्सपेंशन करते तो पता ही नहीं चलता। अगर आप वो लीला याद कीजिए, जब ब्रह्म मोहिनी लीला हुई है ना, ग्वाल बालों को लेके ब्रह्मा जी चले गए। मतलब बलराम को भी ये नहीं पता चला कि ये कृष्ण के एक्सपेंशन हैं, ये फ्रेंड्स नहीं है। इतना एग्जैक्टली आचार्य लिखते हैं कि अगर मान लो किसी ग्वाल बाल के स्कार है, मतलब एक चोट का दाग लगा है, तो वो एग्जैक्टली है। कोई गाय का बछड़ा भी भगवान बने थे। सारे बछड़े एग्जैक्टली, कोई मतलब भेद भी नहीं कर पा रहा था। केवल एक, जब साल खत्म होने वाला था, 1 साल हो गया था, तो बलराम जी को एक डाउट हो रहा था कि भैया पहले तो सारे लोग कृष्णा के पीछे भागते थे, कृष्ण आता था तो उसके पीछे लगे रहते थे। अभी मतलब सब अपने बच्चों को इतना प्रेम करते हैं,
ये गाय कृष्ण के पीछे भागती थी, ये बछड़े कृष्ण के पीछे भागते थे। अभी गाय जो है अपने बछड़ों के पीछे ऐसे वेट करती है, ऐसे पागल रहती है। ये क्या चक्कर चल रहा है? और तभी क्या होता है, ब्रह्मोइनी लीला एंड होती है। मतलब एक साथ तक कृष्ण बलराम को भी ये बात नहीं पता चली। तो आप सोच सकते हैं कृष्णा इज कितने परफेक्ट है। और उन्हीं एक्सप्रेशन के दौरान भगवान ने सभी गोपियों से विवाह किया। क्लियर हुआ? तो एक तीर से कई निशाने कर सकते हैं भगवान। तो भगवान का एक्सपेंशन 16,108 महलों में होता है ना। और प्रत्येक महर्षि अलग अलग क्रिया कर रहे हैं। जाके खुद नारद मुनि ने देखा, बड़े परेशान हो गए, तो है कहाँ कृष्ण? हर जगह तो कृष्ण है। तो भगवान जितना कर सकते हैं, भगवान की हर चीज पूर्ण मात्रा। तो अंश अगर करते भी हैं तो वो पूर्ण नहीं कर सकते और बहुत कम कर सकते। क्लियर हो रहा है? तो मात्रा में अंतर होता है। समझ में आ रहा है? बहुत अंतर होता है। तो कृष्ण के समान कभी भी कोई नहीं हो सकता। इवन भगवान के एक्सपेंशंस, नारायण भी, विष्णु भी। सोचिए, तो अगर हम नारायण तक भी पहुंचे हैं तब भी हमारा काम नहीं होगा। कहने का मतलब ये है। देवी देवताओं को तो छोड़ दीजिए, गणपति जी हैं, दुर्गा जी हैं, अगर आप इनको भगवान मान के स्वतंत्र रूप से पूजा करें तो आप सेकंड नाम अपराध करें। कृष्ण प्रेम तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि अनर्थ में बार बार इस जगत में वापस है ना। तो वहां तो देवी देवताओं की बात। अभी तो बता रहे हैं कि भगवान के एक्सपेंशन नारायण। तो वहां जाके भी आपका कोई रस वृद्धि नहीं है, क्योंकि आप उनके अंश, नारायण के अंश नहीं है। दिक्कत ये, हम कृष्ण के अंश हैं। और पूर्ण पुरुष, इसलिए रूप गोस्वामी जो है चैतन्य महाप्रभु से या सनातन गोस्वामी सुना, इसलिए वो बार बार ये बात कहते हैं, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। दिस इज नॉट ओनली द वन लाइन। इस वन लाइन पर पहुंचने के लिए हजारों थे, तब जाके ये फिलोसफी आई है। नहीं तो अद्वैत अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत ये चल रहा था। समाज में ये नॉलेज ही नहीं था। इवन आज भी आप समाज में अगर देखिए, जब कोई लोग डिबेट करते हैं तो राधा रानी को अभी भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे हम बड़े दुखी रहते थे कि हम लोग भक्ति करते हैं, कहीं कोई हम लोगों को उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, हाउ कैन वी सरवाइव, है ना। शुद्ध भक्ति नहीं है, कोई हम लोग को केयर करने वाला नहीं, हाउ कैन वी सरवाइव, हाउ कैन वी गो थ्रू। सो बहुत परेशान रहती हूँ मैं, है ना। और देखते हुए हम लोग जो करते हैं कोई कदर नहीं है, कहीं कुछ पूछ नहीं है। फिर मैंने देखा कि हमारे जो शिक्षा गुरु, उनकी भी हालत हमसे भी बदतर है। फिर हमने अपने गुरु महाराज को देखा, उनकी हालत हमसे भी ज्यादा बदतर है। तो हमने कहा अच्छा, ये दोनों की हालत बदतर है तो हमारी बदतर है तो कौन हुआ? फिर हमने कहा नहीं, उनसे भी बदतर हालत जो है वो चैतन्य महाप्रभु की है, कोई जानता ही नहीं है ना। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु से ऊपर उठो तो श्रीमती राधा रानी, जो कि सर्वश्रेष्ठ आराध्या है ना। भगवान की आराधना, राधिका मतलब आराधना, है ना। तो भगवान की आराधना करने वाली जो श्रेष्ठ व्यक्ति है राधा रानी, उनको ही लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। उनके साथ विवाह हुआ था कि नहीं? अगर विवाह हुआ था तो वो ऐसे कैसे कर रही थी? मतलब सो मेनी थिंग्स। गोपी भाव तो कोई जानता ही नहीं, तो चैतन्य महाप्रभु आके बताते हैं कि गोपी भाव है। नहीं तो राधा रानी के ऐश्वर्य भाव और लक्ष्मी जी की आराधना कर, और सारे शास्त्र भरे पड़े हैं। तो कुछ लोग कहते हैं, अगर राधा रानी सर्वश्रेष्ठ थी तो उनके बारे में लिखा क्यों नहीं गया? भागवतम में क्यों नहीं लिखा गया? इसमें क्यों नहीं लिखा गया? तो प्रमाण दीजिए। ऐसे लोग डिस्कशन आज भी करते। तो जब हमारी आराध्या श्रीमती राधा रानी के साथ ऐसा हो रहा है, तो हम लोग को कोई नहीं पूछ रहा है, मार के नहीं दिखा दे रहा, कौन सी बड़ी बात है? क्लियर हो रहा है? जो जो नहीं है उनका बोलबाला ही है, और जो है उनका बोलबाला नहीं। तो ये सब समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप पूछेंगे ये क्या माता जी, कुछ लीला उला पढ़ा रही होती, बढ़िया, सनातन गोस्वामी के साथ ये हुआ वो हुआ, भगवान ने कैसे उनको गले लगाया, उनको कैसे ऐसे किया वैसे किया, कैसे ये हुआ, है ना, ये सब बताना चाहिए। अब ये क्या लेके बैठी है इतने विस्तार, तदेको भी तदेत में तदेकात्मक भी तदेकात्मक में भी एकात्मक, कहाँ कहाँ घुसा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये जानने के बाद आपको पता चलेगा कि आपने जो ये एक लाइन सीखी है,
कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, जो आपको 1 मिनट में सुनने को मिल जाए। और जब हमारा आश्रय तत्व क्लियर रहता है और हम जब भक्ति करते हैं तो हम निश्चित कभी ना कभी भगवत धाम पहुंचेंगे, क्योंकि अभी टारगेट ठीक। ये तो आधा से अधिक कर्मयोगी हैं, ज्ञानी हैं, सिद्धि हैं, या तो परमात्मा की उपासना कर रहे हैं, या तो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, या कृष्ण के ऊपर ब्रह्म मान रहे हैं नीचे कुछ भी मान रहे हैं, है ना? सही बोल रही हो? आप लोग देखते हैं ना समाज में ये चीजें, इतना क्लियर कट नॉलेज नहीं कृष्ण तक हाँ, हम भी कृष्ण को बहुत मानते हैं, थोड़ा उनका साधना पद्धति देखिए, कृष्ण को भी मानते हैं, साथ में कुत्ते को भी मानते हैं, और मीटिंग भी चलता रहता है ना? कोई सिद्धांत नहीं है, भगवान के ज्ञान का व्यवहारिक में उपयोग, व्यवहार में उपयोग नहीं है ना? कितना फर्क है। तो भक्ति का मतलब होता है कि भगवान की जो आज्ञाएं हैं, भगवान ने जो जीवन शैली दी है, उनको अपने जीवन में वॉक इन टॉक करना, आचरण में भी लाना। जब हमारा आचरण, हमारा मन, हमारा शरीर, मन और बुद्धि तीनों जब भगवान में लगेगी, तब जाके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर पाए। क्योंकि जब हम इस तरह से भक्ति करेंगे तब हमारा ये शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, दोनों आवरण हटेंगे, और हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, जो भगवान का अंश है, वो प्रकट हो। क्लियर हो रहा है? तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये पूरी तरह से होना जरूरी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बताया, श्रीमद् भागवतम में भी कृष्ण बलराम को गोकुल से मथुरा ले जाते समय अक्रूर ने जल में दर्शन किए, नारद मुनि ने सनकादि विष्णु रूपी धारी भगवान श्री श्याम सुंदर को भी देखा, तो फिर उन्होंने उल्लेख किया, क्या उल्लेख किया, आगे चलिए। हाँ, अन्ये च संसृतात्मनो विविधा विविधि विविहितेन ते यज्जन्ति त्वं मायया वै बहुमूर्ति कम मूर्तिकम। इसको पढ़िए थोड़ा, मीनिंग इसका। अनेक उपासक विभिन्न उपासना पद्धतियों से पवित्र हो जाते हैं, जैसे वैष्णव, आर्य आदि। ये अपने विश्वास तथा ज्ञान के अनुसार परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। भिन्न भिन्न उपासना पद्धतियों में भगवान के विभिन्न शास्त्रोक्त रूपों में उपासना होती है, किंतु परम लक्ष्य तो भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही है। यहाँ तक हम समझ गए। इसके बाद हम थोड़ा सा आ जाते हैं वापस। तो तदेकात्म रूप में लीला और स्वांश, ये दो भेद होते हैं। लीला और स्वांश के अनुसार विभेद होते हैं। उसके बाद प्रभाव का, जब भगवान का जो प्रभाव है, ये भी दो भागों में होता है, प्रभाव और वैभव, है ना? इसमें असंख्य भेद होते हैं। तीसरा बताते हैं कि इन्हीं मुख्य में जैसे जो प्रभाव और वैभव रूप होते हैं, इसी से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरव, अनिरुद्ध, ये प्रभाव विलास कहलाता है। जब भगवान का ये एक्सपेंशन होता है, इस तरह से कृष्ण के आदि रूप जैसे रूप वाले बलराम में एक ग्वाल बाल, वे अपने आप को द्वारिका के क्षत्रिय वंश के एक सदस्य के रूप में मानते हैं। इस तरह उनका रंग और वेश भिन्न है, और वो कृष्ण के लीला रूप कहलाते। मैंने बताया ना कि थोड़ा सा अंतर होता है, जैसे कृष्ण बलराम में रंग वेद बता रहे, बलराम के वैभव प्रकाश में फिर क्या होता है, आगे विस्तार होता है, है ना? वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में मूल चतुर्व्यूह में प्रकट होता है। तो चतुर्व्यूह का प्रथम विस्तार अद्वितीय है, इसकी कोई तुलना नहीं है, और इस तरह से अनंत चतुर्व्यूह रूप जो है वो स्वरूप होता है। ये जो लेसन है, इसका एंड कहाँ पे हुआ? थोड़ा ही आगे हम जिसमें असंख्य, असंख्य रूप में होता है ना, यही यही है। द्वारिका और मथुरा में भी देखिए, मैंने बताया ना, भगवान का जो गोलोक में भगवान रहते थे, वृंदावन में जो ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं कृष्ण, वो पूर्ण भगवान है। जब भगवान जाते हैं द्वारिका में, तो वो पूर्ण भगवान नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देवकी देवकी नंदन जो है वो पूर्ण भगवान नहीं माना जाता है, जो यशोदा नंदन, उनको पूर्ण भगवान माना जाता है।
ये सब बताया गया है। प्रथम अनुरुद्ध है, उसके बाद श्री वसुदेव के केशव, नारायण और माधव का प्राकट हुआ। संकर्षण के प्राकट्य से फिर गोविंद, विष्णु, मधुसूदन इसका प्राकट्य हुआ। इस प्रकार श्री प्रद्युम्न से त्रिविक्रम, वामन तथा श्रीधर आदि अनिरुद्ध, ऋषिकेश, पद्मनाभ एवं दामोदर का प्रकाश प्राप्त हुआ। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को पूरा विवरण बताया कि किस तरह से भगवान अपना विस्तार विभिन्न रूपों में करते हैं। क्लियर हो रहा? पद्मा माता जी क्लियर हो? हाँ माता जी। थोड़ा बहुत तो क्लियर। देखिए, इसको जब आप खुद पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, तो थोड़ा बहुत अनुभव होगा, क्योंकि ये सब चीजें अचिंत्य हैं और हमारे चिंता से बहुत दूर है। आप केवल पढ़ ले जैसे हम पढ़ लेते हैं बाकी तो भगवान ही मालिक है ना। उसके बाद हम जो 7th लेसन है कि भगवान किस तरह अपना असंख्य रूप में विस्तार करते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो 7 और 8 दोनों एक साथ कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, ये सब जो नॉलेज है, ये जो टॉपिक है, ये सनातन गोस्वामी को बताया गया कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है, फिर भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन भक्ति है, उसके बाद भगवान के स्वरूप विभिन्न होते हैं, फिर असंख्य भगवान के रूप होते हैं। तो खाली जैसे हम बोलते हैं ना भगवान अनंत है, भगवान के रूप अनंत है, ऐसे बोलते हैं ना जब जनरली बात करते हैं। तो ये कैसे हैं और कौन कौन से हैं, ये भी आचार्यों ने बताया। यही डिटेल्स है। क्लियर हो रहा है? ऐसे तो ये जानने के बाद हमको ये पता चलता है कृष्णस्तु भगवान। तब अब आप कहीं फंसेंगे नहीं, है ना। स्वर्ग नरक तक तो ठीक है, देवी देवता तो बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन ऊपर आने पर जब हम वैकुंठ में आएंगे तो वहां भी नहीं फंसना है, उसके ऊपर है वहां भी नहीं फंसना है, सीधे गोलोक धाम जाना है। ये ध्यान रखिएगा, रास्ता पता होना चाहिए। भक्ति लता जो गुरु ने बीज दिया है वो जा कहाँ रहा है ठीक से वर्धन हो उसका। आश्रित है ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण का नहीं, यशोदा नंदन कृष्ण का नहीं, जो ग्वाल बाल के रूप में रहते हैं वही। तो ये सब देखो पूरा बताएंगे, अवतार तत्व क्या होता है, सर्व ऐश्वर्य कृष्ण कैसे हैं, उनका माधुर्य रूप के बारे में, कृष्ण भगवान, रागानुगा भक्ति, ये सब पूरा सनातन गोस्वामी को बताया। यहाँ तक 16 चैप्टर तक, 16 चैप्टर तक समझ लीजिए पूरा बता। स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, फिर ये सब फिर प्रकाशानंद के साथ है, फिर मायावादियों का खंडन है, सार्वभौम के साथ, सार्वभौम भट्टाचार्य को भी ज्ञान दिया है, फिर उसका भी वर्णन है, बहुत से सांख्य रूप का वर्णन है, बहुत कुछ है अभी पढ़ना बाकी है। तो ये थोड़ा सा समझने के लिए है, ज्यादा डीप जाने की परेशान होने की जरूरत नहीं। जैसे एक हिंट वाइज हम ऐसा एक टेबल बना के जैसे अपने पास रख सकते हैं, इस तरह से भगवान का एक्सप्रेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त की जय, मिठाई गौर। क्या रिकॉर्डिंग बंद हुआ?